हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में यानी कि अक्टूबर 13 से लेकर 17 तक हमारे मार्केट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये सब कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और हम लोग अपना ऑप्शन किस तरह से प्लान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ स्टॉक्स की भी बात करेंगे, क्या लेवल्स हो सकते हैं जहाँ हम अपनी ऑप्शन बाइंग को कैसे प्लान करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट्स जो है वर्ल्ड वाइड वो मतलब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और पॉलिटिकल न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। तो ट्रम्प बाबा जो बोलते हैं उसके हिसाब से मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है। वीकेंड पे आपने देखा होगा कि किस तरह क्रिप्टो का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा गिरा, बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और फ्राइडे को यूएस मार्केट्स ने भी बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिया ट्रम्प के ट्वीट पे। तो ऐसे मामले में ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करना थोड़ा थोड़ा क्या मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मार्केट किसी भी तरह रिएक्ट कर सकता है। तो अपने पोजीशंस को हेज्ड रखिए और जहाँ आपको प्रॉफिट मिलता है तुरंत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कम से कम पार्ट प्रॉफिट बुक कीजिए। इसीलिए मैं हमेशा आपसे ऑप्शन बाइंग में कहता हूँ, अगर आप इवन लॉट्स में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में जाएगा, अगर 100 का लिया हुआ ऑप्शन अगर 150 होगा तो आप कम से कम कुछ बुक करके अपना रिस्क को कम कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो जैसा कि यूएस मार्केट्स ने जो नेगेटिव रिएक्शन दिया था, तो यही एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को निफ्टी भी गैप डाउन करेगा एक बार। ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो ट्रेंड लाइन हमने बना रखी है और पिछले वीक में हमने जो डिस्कशन किया था कि अपर ट्रेंड लाइन की तरफ निफ्टी जाएगी, तो इस हफ्ते वही एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही निफ्टी ने काम किया। जो स्टॉक्स भी मैंने बताए थे, काफ़ी सारे स्टॉक्स भी उसी तरह उन्होंने काम किया। तो मंडे को क्या होगा, मंडे को हम अपनी ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। देखिए, मंडे को तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। तो अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो हमारी ट्रेड ख़राब हो जाएगी, फिर हम कम रिस्क के साथ काम नहीं कर पाएंगे, फिर जो भी पोजीशन लेंगे वो रिस्की होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मतलब मार्केट को सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। मार्केट को एक तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, 25,000 राउंड नंबर है, इसके आसपास एक अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर एक सपोर्ट छोटा सा बन सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट निकल गया तो उसके बाद फिर नीचे कोई खास सपोर्ट नहीं है इस ट्रेंड लाइन तक, या मैं कहूँगा कि उस ट्रेंड लाइन से पहले भी मान लीजिए कि यहाँ एक ही बार में मार्केट तो यहाँ मंडे को नहीं आएगी। मे बी मार्केट यहाँ आए और फिर ये ऊपर जाए। तो मार्केट अगर गैप डाउन होगी तो 25,000 के आसपास एक सपोर्ट है। आपको ये मैं अपनी ट्रेड कैसे प्लान करूँगा, मैं देखूँगा कि 25,000 के आसपास मार्केट का क्या रिएक्शन है। ट्रेड स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप पहले मतलब 1 घंटा मार्केट में ट्रेड ना करें, मार्केट को खुलने दें। जो गैप डाउन हुआ है, जो पोजीशंस जो शॉर्ट्स हैं उनको प्रॉफिट बुक करने दें, जो लॉन्ग हैं उनको काटने दें। देखिए कि मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है, किस तरह के कैंडल बना रही है। मान लीजिए कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, गैप डाउन दे के फिर यहाँ पे ऐसे ही डिली डैली कर रही है, या यहाँ पर एक बार के लिए मार्केट 25,000 के नीचे आई और वहाँ पे फिर उसने एक हैमर बना दिया, हैमर बना के फिर 25 के ऊपर ट्रेड करी। तो आप क्या कर सकते हैं कि 25,000 का स्टॉप लॉस करके एक कॉल ले सकते हैं। ये एक रिस्की ट्रेड होगी क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जब मार्केट 25,000 के नीचे एक बार आ जाए, उसके बाद फिर से 25,000 की तरफ जाए, और अगर आपको देख रहे हैं कि यहाँ इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और मार्केट 25,000 को वापस नहीं तोड़ पा रही है, तब आप एक पुट ऑप्शन में बैठ सकते हैं और फिर आपको टारगेट ले सकते हो 25,000 से 24,600 का और फिर 24,400 का एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मतलब सेफ़र स्ट्रेटजी होगी क्योंकि आप विद द ट्रेंड हो। लेकिन अगर मार्केट 25,000 निकाल देता है तो आप जो वहाँ पे लो बनाया हो उस कैंडल का, मान लीजिए कोई हैमर वैमर बन गया या कोई बुलिश कैंडल बन गई, उसका लो का स्टॉप लॉस रख के आप कॉल में भी बैठ सकते हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक झटका दे के नीचे आए और उसके बाद फिर ये ऊपर निकल जाए और फिर ये जो इतना बड़ा जो रेंज कंसोलिडेशन किया है ये ऊपर की तरफ तोड़ दे और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए। ये भी पॉसिबल है क्योंकि देखिए यूएस प्रेसिडेंट का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। आज उसने कोई बात कही है, 2 दिन बाद वो अपनी बात से पलट भी सकता है। अगर पलट गया तो फिर मार्केट भी पलटेगा। तो ये किसी भी तरफ जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना है। मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा झटका दे के जो इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन से मार्केट निकल के फिर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चली गई, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है और इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को नज़र में रख के आपको हमें अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना है। ये जो एक बहुत बड़ा रेंज जो बना है ना, ये एक बहुत बड़ा रेंज है। इस रेंज
से बाहर मार्केट निकलना चाहती है, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इस रेंज के अंदर ये जो पूरा जो ट्रेंड लाइन है, इस रेंज के अंदर आपकी ट्रेडिंग जो है वो आपको हल्की क्वांटिटी में करनी है, फटाफट प्रॉफिट बुक करना है। इस रेंज के बाहर जब मार्केट जाएगी तब हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है, तो उसमें हम इंडेक्स पे या स्टॉक्स पे एक बड़ा व्यू रख के, एक एक्सपायरी का व्यू रख के हम मल्टी बैगर ऑप्शंस भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस रेंज के अंदर आपको जल्दी ही प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, वरना मार्केट हो सकता है कि मार्केट और 2 हफ्ते यहाँ पे निकाल दे। ये 30 मिनट चार्ट है, तो मार्केट हो सकता है ऐसे 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 ऊपर नीचे जाए और आपको थका दे एकदम, और थकाने के बाद जब सब थक जाएंगे तो मार्केट हल्का हो जाएगा, और हल्का मार्केट फिर क्या होता है, फिर वो चल पड़ेगा या तो नीचे या तो ऊपर, दोनों में से किसी एक तरफ वो चल पड़ेगा। तो इस रेंज के अंदर आपको अपनी ट्रेडिंग को संभल के करना है, प्रॉफिट फटाफट बुक करना है। तो ये था बेसिक चीज़। बैंक निफ्टी भी उसी हिसाब से ही हम प्लान करेंगे। मैं हमेशा से कह रहा था कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी को हेल्प कर रहा है ऊपर नीचे ये करने में। ये बैंक निफ्टी भी का भी हम उसी ये भी इसी कंसोलिडेशन में, इसी रेक्टेंगुलर में कंसोलिडेशन में है, बहुत दिनों से, कई दिनों से है। और ये फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी भी वही है, सेंसेक्स का लेवल निफ्टी के हिसाब से ही, जैसे मैंने आपको बताया। मिड कैप निफ्टी भी अपनी अपर ट्रेंड लाइन के आसपास बिल्कुल है। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको कब से बना के रखा हुआ है, तो ये भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास है। यहाँ से अगर रिएक्शन आएगा तो ये भी रिएक्शन देगा। तो ये सब अभी इस कंसोलिडेशन फेज़ में है। आपको मूव मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इसके अंदर आपको फटाफट ट्रेडिंग करनी है, फटाफट अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स की तरफ नज़र ये करते हैं। देखिए ये है बजाज फिनसर्व, ये भी अपने एक रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन की तरफ, रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन में है। इसका मैं डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट दे के फिर ऊपर आया। ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने इस लोअर लेवल के आसपास 1900 के आसपास आ सकता है। तो आप उस हिसाब से अपना पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जो भी है आप प्लान कर सकते हो। एक और है HDFC AMC भी अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर ये इसने अपना सपोर्ट तोड़ा तो आपको एक नीचे की तरफ एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ऊपर से आई है मार्केट। बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस होंगे, हो सकता है वो अनवाइंड करें, हो सकता है लिक्विडेट करें, तो आपको नीचे की तरफ एक अच्छा मूव मिल सकता है। उसी तरह एक और स्टॉक है CDSL भी अपना, मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस के आसपास है। यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस इसका बन रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के आसपास भी ये यहाँ से भी आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पुट ऑप्शन में बैठ सकते हो। हाँ सॉरी, उसके बाद एक और स्टॉक है, ये था CDSL। उसके बाद एक और स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। ये नहीं, मैंने शायद कुछ गलत सिलेक्ट किया है दोस्तों, सॉरी, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। एक और स्टॉक है ट्रेंट जो है ये अपने एक फ्लिप जोन के आसपास है। यहाँ आप कॉल और पुट दोनों की तरफ दोनों ट्रेड आपके बन सकते हैं। ये अपने एक सपोर्ट के आसपास है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा, और अगर ये सपोर्ट रहा तो ये स्टॉक फिर से वापस आपको 5700 के आसपास जाने का हो सकता है। तो इस लेवल से 10% अप 10% डाउन मिनिमम मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको ये सपोर्ट जोन की तरफ मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रहा है वो देखना है आपको। हाँ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो कुछ टेक इश्यू हो गया था। तो ट्रेंट भी अपने एक फ्लिप जोन के आसपास है, आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये अच्छा मूव दे सकता है या ऊपर या नीचे। उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से अब लग रहा है ऐसा कि टॉपी टाइप के हो गए हैं। जैसे HAL जो है, HAL भी अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ये एक, आप बोलने वाले बोल सकते हैं कि ये एक फ्लैग पैटर्न है और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो ये भी कुछ आपको, देखिए ये चैनल के आसपास इसने एक ऐसा कैंडल बनाया है, तो ये भी नीचे आ सकता है। एक ये है HAL, BEL में भी हो सकता है कि डबल टॉप बन जाए। और बाकी भी अगर आप देखोगे डिफेंस स्टॉक्स तो थोड़े से ऐसा लग रहा है कि टॉप आउट कर रहे हैं। बाकी एक और स्टॉक जो है केन्स, ये भी बहुत ज़बरदस्त चला है ये स्टॉक। ये भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि डबल टॉप बन गया हो। अगर यहाँ इसने बना लिया है तो यहाँ भी आपको नीचे की तरफ एक अच्छा स्विंग मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस ऊपर चला जाए, तो आप थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। ये अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो ही आप इसमें जाइएगा। बाकी दो ये स्टॉक्स हैं गोल्ड रिलेटेड,
गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, मन्नापुरम और मुथूट, ये मुथूट का चार्ट है, आप देख सकते हो एक काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, तो आप यहाँ पर भी एक पुट ऑप्शन अच्छा ट्रेड बन सकता है इस कैंडल के ऊपर। और यहाँ पर भी देखिए ये इसने काफ़ी ऊपर रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पर ये भी नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में नहीं पूरा टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप अगर इसके हाई के आसपास वापस से मार्केट रिट्रेस करता है तो इसके हाई के आसपास आप एक पुट ऑप्शन प्लान कर सकते हो। तो ये थे स्टॉक्स और इंडेक्स का हमारा एनालिसिस। प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, और इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको आपका ट्रेड डिसीजन बनाने में हेल्प मिले। तो देख के ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। फ़िलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में है। मैंने जो रेंज बताया आपको, उस रेंज के ऊपर या नीचे आपको एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। वो ट्रेड आप तभी ले पाओगे जब आपका कैपिटल रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि लॉस भी जल्दी होते हैं, प्रॉफिट भी जल्दी होते हैं। तो इस रेंज के बाहर जब भी मार्केट निकलेगा या नीचे या ऊपर, तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगा, और वो एक मल्टी वीक मल्टी मंथ आपको ट्रेड मिलेगा। काफ़ी बढ़िया अच्छा पैसा बन सकता है। तो तब तक के लिए देख के ट्रेड कीजिएगा, फटाफट अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और प्लीज़ जो भी ट्रेड करेंगे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, प्री प्लान्ड आपके लेवल्स मार्क्ड होने चाहिए, चार्ट पे आपके लेवल्स मार्क्ड होने चाहिए, और उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिए, तब ऑप्शन बाइंग में पैसा बन सकता है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीक। हो सकता है कि मैं वीक के कोशिश करूँगा वीक के बीच में वीडियो बनाने का। अगर मैं बना पाया तो डेफिनेटली मैं आऊँगा और अपडेट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड हैव अ नाइस संडे, बाय।